मूवी के स्टार्ट होते ही बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजनिंग। इसका यूज करके किसी भी इंसान को 5 इंच तक का किया जा सकता है। डाउन साइजनिंग को बनाने का मकसद ये था कि अब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी कम हो रहे थे। इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। अब क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो कोई भी डाउन साइजनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि एक बार जिस इंसान पर डाउन साइजनिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई तो उसे दोबारा से बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी वो इंसान हमेशा के लिए छोटा ही रह जाएगा। और जितने भी बच्चे पैदा होंगे, यानी आने वाली जनरेशन, वो भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफ़ी वायरल हो जाती है। अब जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे। और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगी थी वो इसे खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं और अपनी लाइफ में खुशी से रहने लगते हैं। इसके बाद एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पोल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। और समय के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कई बार पोल सोचता है कि वो डाउन साइजनिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा कर सके। फिर एक दिन पोल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड को और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज़ करके छोटा होकर अपनी लाइफ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वो दोनों इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पोल अपने फ्रेंड से काफ़ी बातें करता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड सबको बताता है कि मैं अपनी लाइफ में डाउन साइजनिंग को अप्लाई करके काफ़ी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा हुआ करता था तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और अब मैं अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कम थी, वहीं पर अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी अब मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पोल और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को अप्लाई कराएंगे। उसके बाद पोल और उसकी वाइफ डाउन साइजनिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज़्यादा जान सकें। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो नॉर्मल साइज़ में हैं तो एक बिस्किट से उनका कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तब पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफ़ी होगा, जिससे वो बिस्किट का पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक लेडी पोल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पोल काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक बार छोटे होने के बाद दोबारा से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे, तो इसीलिए उनका रिश्ता अपने रिलेटिव्स से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें लगी होंगी तो उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल दांत लगे हों तो उन्हें भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी कोई और चीज़ें छोटी नहीं होंगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। अब यहाँ पर पोल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसीलिए पोल उसे निकलवा देता है। उसके बाद साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजनिंग पोल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर नहीं की गई थी। पोल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस तभी से डाउन साइजनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पोल के साथ साथ वहाँ पर और लोग भी शामिल थे और वो सारे के सारे भी छोटे हो जाते हैं। पोल को जब होश आता है तो एक नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पोल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल करता है। तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैंने डाउन साइजनिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कराया। असल में जब पोल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ था कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था। फिर उसे इस बात का भी रियलाइज़ होता है कि वो अपने रिलेटिव्स को कभी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पोल उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और दोबारा से वो बड़ा नहीं हो सकता था और इसी वजह से उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते थे। उसके बाद पोल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है
और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजनिंग लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पोल एक बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके साथ उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड भी नहीं था। फिर काफ़ी वक्त गुजर जाता है और पोल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सके। फिर अगले दिन वो न्यूज़ में देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजनिंग टेक्निक को यूज़ करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन एक हादसे के कारण वो सभी मारे जाते हैं सिवाय एक लड़की को छोड़कर। फिर पोल एक पार्टी से आने के बाद अपने घर पर सो जाता है। फिर अगले दिन उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज़ में देखा था। वो लड़की उसके पूरे घर को साफ करती है और पोल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पोल भी अकेला ही रहता था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। उसके बाद एक टूटा फूटा एरिया दिखाया जाता है और ये भी उन छोटे लोगों का एरिया था जिन्होंने डाउन साइजनिंग टेक्निक को यूज़ तो किया था लेकिन गलत तरीके से, यानी इलीगल तरीके से। इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे थे, यानी उन्हें डाउन साइजनिंग टेक्निक को अपनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जैसी उनकी लाइफ नॉर्मल साइज़ में थी वैसी ही उनके छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसी ही थी। उन्हें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर पोल वहाँ जाने का फ़ैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक को प्रोसेस किया गया था और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर रहता था, क्योंकि पोल उससे जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। पर वो साइंटिस्ट उससे कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए यह टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम नॉर्मल यानी बड़े नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पोल भी समझ चुका था कि अब वो कभी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया था उस लड़की की सूरत में, और वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जिस पर पोल कहता है कि नहीं, धरती ख़त्म होने के साथ साथ मैं भी उसी के साथ ख़त्म होना चाहता हूँ, और आगे मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची हुई है मैं उसे अच्छे से और खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से उस लड़की के साथ खुशी और सुकून से गुजारने लगता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।